जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड में आ सकती है कुदरत की आफत, भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आज से 13 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, अलर्ट के बाद राज्य सरकार चौकन्नी। हर दिन 6 सेंटीमीटर से ज्यादा की हो सकती है बारिश, पहाड़ों पर बढ़ सकती है आफत। गढ़वाल के हरसिल, उत्तरकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री के इलाके आ सकते हैं भारी बारिश की जद में। चमोली में नेशनल हाईवे 58 के आसपास भी आ सकती है आफत। जम्मू कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन के 9वें दिन राहत के काम में तेजी, अब तक 96,000 लोगों को बचाया गया। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सेना ने झोंकी पूरी ताकत। जम्मू कश्मीर में राहत बचाव का काम सीधे तौर पर देखेंगे केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी। आज जा रहे हैं श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज आई खुशखबरी, मौसम हुआ साफ, राहत बचाव का काम तेज। श्रीनगर में संचार सेवा बहाल, निजी कंपनियों की मोबाइल सेवा भी शुरू, लोगों को मिली राहत। जम्मू कश्मीर के बाढ़ नियंत्रण मंत्री श्यामलाल शर्मा के बयान से मुसीबतों की आशंका में इजाफा, कहा घाटी से पानी निकालना बेहद मुश्किल, कुछ इलाके झेलम नदी से भी नीचे। श्रीनगर में सेना के हॉस्पिटल में हालात बिगड़े, डॉक्टर ने जारी किया इमरजेंसी, जल जमाव की वजह से इन्फेक्शन का बढ़ा खतरा। सेना के हॉस्पिटल में भर्ती 20 गंभीर मरीजों को विमान से दिल्ली लाने की तैयारी, श्रीनगर में भेजा गया स्पेशल एयर एम्बुलेंस। श्रीनगर के शेर कश्मीर हॉस्पिटल में बाढ़ पीड़ित मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर, बड़ी संख्या में आ रहे हैं मरीज। श्रीनगर से बचाए गए एनआईटी के करीब 500 छात्रों को ले जाया जा रहा है, लेह से लाया जा रहा है दिल्ली। लेह जिला प्रशासन ने की पहल। एनआईटी के छात्र आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात और हरियाणा के रहने वाले छात्रों के साथ फंसे लोगों को भी लाया जा रहा है दिल्ली। जम्मू कश्मीर के हालात पर प्रधानमंत्री ने कल की थी बैठक, गृह मंत्रालय को एक उच्च स्तरीय टीम भेजने का दिया निर्देश, कहा श्रीनगर में राहत कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में राहत कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर जरूरी संभव मदद पहुंचाने को कहा। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, रिलीफ ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए दिल्ली और दूसरे राज्यों से सीनियर अफसरों को तत्काल तैनात करें। जम्मू कश्मीर में तबाही के पीछे सीएम उमर अब्दुल्ला ने 3-4 दिनों की लगातार हुई बारिश को बताया वजह, कहा रातों रात नहीं सुधरेंगे हालात। उमर अब्दुल्ला ने पानी निकालने के लिए पंप की बताई जरूरत, कहा हमारे पास 2 हेलीपैड और 1 रनवे। सेना के करीब 30,000 जवान, 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर राहत अभियान में जुटे। दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर M126T को भी ऑपरेशन में लगाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है खाद्य सामग्री। बाढ़ में फंसे लोगों को अब तक सेना ने पहुंचाई 807 टन राहत सामग्री, 7 टन बेबी फूड, 31,000 फूड पैकेट्स, 2,10,000 लीटर पानी भी पहुंचाया गया। जम्मू श्रीनगर में सेना के 19 रिलीफ कैंप दिन रात कर रहे हैं काम, हजारों लोगों को इन्हीं कैंपों में मिला ठिकाना। रेस्क्यू ऑपरेशन में बोटों की बढ़ी मांग, सेना ने श्रीनगर और उसके आसपास के इलाके से 90 और बोटों को तैनात किया। स्वच्छ भारत अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे लेंगे प्रेजेंटेशन। प्लानिंग कमीशन, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय बैठक में शामिल। 2 अक्टूबर को लॉन्च होगा अभियान। शीला के बयान पर आम आदमी पार्टी ने ली चुटकी, मनीष सिसोदिया ने कहा पहले से कहता था एक ही है बीजेपी और कांग्रेस। क्या कहा है, पर अगर आप जो बता रही हैं वो बयान सही है तो ये बात एक बार फिर से प्रूव होती है कि बीजेपी और कांग्रेस तो मिले ही रहते हैं और शीला जी और बीजेपी हमेशा मिले रहे। रांची की तारा शाहदेव केस में 4 जजों से शुक्रवार शनिवार को होगी पूछताछ, पुलिस ने दिया नोटिस। केरल में 700 से ज्यादा बारों को 30 सितंबर तक नहीं किया जा सकता है बंद, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। केरल सरकार के सिर्फ 5 सितारा होटल में शराब बिक्री की इजाजत देने के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर शराब पर लगाना चाहते हैं बैन तो गुजरात की तर्ज पर पूरी तरह लगाएं प्रतिबंध।
जीएसटी बिल पर तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखी चिट्ठी। पुरानी चिट्ठियों का हवाला देते हुए सुझाए कई उपाय। नवंबर से दौड़ेगी देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, दिल्ली आगरा के बीच ट्रायल। लखनऊ में बिना इजाजत रैली करने पर योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के 3 नेताओं पर केस दर्ज, धारा 144 के उल्लंघन का मामला। आदित्यनाथ के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जगदंबिका पाल के खिलाफ भी केस। बुधवार को लखनऊ में हुई थी रैली। बिना इजाजत रैली करने पर चुनाव आयोग ने लखनऊ के डीएम से मांगी है रिपोर्ट। 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। रैली पर लगी रोक के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मुंशी पुलिया पर की सभा। कहा, यूपी में 2.5 साल में 450 दंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही यूपी सरकार कब्रिस्तान के नाम पर 300 करोड़ देती है। कब्रिस्तान के नाम पर 300 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन सड़कें उधड़ी भी होंगी, बिजली नहीं मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बढ़ सकती है मुसीबत। लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। अमित शाह पर लगाई गई है 153, 195, 295A और 505 की धारा। दोषी पाए जाने पर 5 साल की हो सकती है सजा। बीजेपी नेताओं के वकील ने कहा, शाह के खिलाफ चार्जशीट को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। बीजेपी युवा मोर्चा ने कहा, अगर अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई हुई तो जमकर होगा विरोध प्रदर्शन। अगर जरा सी भी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई तो हम लामबंद धरना करेंगे और प्रशासन का घेराव करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी का बयान, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हो गिरफ्तारी। बहुत आपत्तिजनक उनके बयानात आए। उन्होंने कहा था कि बदला लेना चाहिए। चार्जशीट फाइल हुई है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। शिवसेना ने महाराष्ट्र के सीएम पर साधा निशाना। सामना में लिखा, चुनाव के मद्देनजर काम करने लगे हैं मुख्यमंत्री। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, आचार संहिता लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा रुकी फाइलों को क्लियर करने में लगे हैं मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में 4 निर्दलीय विधायकों की घर वापसी। जय कुमार गोरे, शिरीष चौधरी, सुरेश चौधरी और वसंत चौहान ने थामा कांग्रेस का दामन। अपनी सीटें एनसीपी के खाते में जाने से नाराज होकर सभी ने छोड़ दी थी पार्टी। अब कांग्रेस एनसीपी से वापस मांग सकती है सीटें। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का दावा, शिवसेना के साथ सीटों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में, जल्द हो जाएगा सीट बंटवारे पर फैसला। एनआईए को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला श्रीलंकाई नागरिक चेन्नई से गिरफ्तार। अरुण सेल्वाराजन पाक के लिए करता था जासूसी। हैदराबाद के थमीम अंसारी केस से भी जुड़ा था नाम। गिरफ्तार जासूस के पास से श्रीलंकाई और भारतीय पासपोर्ट बरामद। लैपटॉप से भी मिले कई अहम सुराग। एनआईए के मुताबिक सेल्वाराजन इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में पाकिस्तान के लिए करता था जासूसी। अरुण सेल्वाराजन के खिलाफ श्रीलंका में भी कई मामले दर्ज। जांच में श्रीलंकाई अधिकारियों से भी मांगी जाएगी मदद। बेंगलोर में एक बार फिर मासूम बच्ची से दरिंदगी। ट्यूशन सेंटर में 10 साल की बच्ची से टीचर ने किया रेप। आरोपी टीचर ने बच्ची को मुंह बंद रखने की दी थी धमकी। बच्ची ने हिम्मत कर माता पिता को सुनाई आप बीती। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में नाबालिग का सौदा, शादी के लिए 37,000 रुपए में खरीदी गई 17 साल की लड़की। लड़की की खुदकुशी की कोशिश करने पर हुआ मामले का खुलासा। पीड़ित महाराष्ट्र के अमरावती की रहने वाली। यूपी के एटा में महिला की दिलेरी, रिक्शे से खींचकर मंचलों की जमकर की धुनाई। घर लौट रही महिला का रास्ते में मंचलों ने खींचा था पल्लू। बहादुर महिला ने जमकर ली खबर।
मुंबई पुलिस के हत्या चढ़ा छतरी वाला शातिर चोर डुप्लीकेट चाबी से रात को बैंकों में करता था चोरी। सीसीटीवी को चकमा देने के लिए छाता लेकर करता था चोरी। 4 बैंकों से चुराए करीब 2 करोड़ कैश। आरोपी ऋषिकेश बारीक ओडिशा का रहने वाला। पुलिस ने उसके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया, एक महिला बैंक कर्मचारी भी शामिल। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में 28 साल की महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। महिला के घर वालों का आरोप, दहेज की खातिर हत्या। बबीता के परिजनों का आरोप, दहेज के लिए अक्सर मारपीट करता था उसका पति। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के नारायणा में सेक्स रैकेट को लेकर लोगों का भड़का गुस्सा। 3 लड़कियों को खुद पकड़कर किया पुलिस के हवाले। स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ जमकर नाराजगी। लोगों का आरोप, शिकायत करने पर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता का आरोप, बीजेपी नेता के घर में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस तमाशबीन बनी रही। दिल्ली कैंट के पास झरेड़ा गांव में अवैध घरों पर चला बुलडोजर। पुलिस बलों की भारी तैनाती में कार्रवाई। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के मुताबिक लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर और दुकानें बना ली थी। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के पास भी अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। एमसीडी ने चलाया अभियान। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में 2 नाइजीरियाई गुटों में चाकूबाजी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चाकू और धारदार हथियार लहराते नजर आए नाइजीरियन। मूल के लोग, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। चैंपियंस लीग शुरू होने से पहले मौजूदा चैंपियन मुंबई को लगा झटका। चोट के कारण कप्तान रोहित शर्मा टूर्नामेंट से बाहर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित को उंगली में लगी थी चोट। 13 सितंबर को रायपुर में लाहौर लायंस और मुंबई के बीच मुकाबला। रायपुर में मौसम साफ होने के बाद बुधवार को खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। रायपुर में चैंपियंस लीग के कुल 8 मैच खेले जाने हैं। तेज गेंदबाज इरफान पठान को टीम इंडिया में वापसी का भरोसा। कहा, विश्व कप तक टीम इंडिया में हो जाएगी वापसी। एक कार्यक्रम में पुणे पहुंचे इरफान ने कहा, आने वाले रणजी सीजन में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में लगा प्रीमियर स्कूल एग्जीबिशन। एक छत के नीचे 60 से ज्यादा नामी गिरामी स्कूल। हजारों पेरेंट्स ने एग्जीबिशन में लिया भाग। 11 सालों से लग रहा है प्रीमियर स्कूल एग्जीबिशन। बच्चों और पेरेंट्स के सारे सवालों का जवाब है ये एग्जीबिशन। छात्रों का भविष्य निखारने में इसकी अहम भूमिका। हरिश्चंद्र जयंती पर साहित्य और लेखन के क्षेत्र में दिए गए पुरस्कार। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे चीफ गेस्ट। पुरस्कार के जरिए हिंदी साहित्य को दिया जाता है बढ़ावा। हर साल दिल्ली में होता है यह पुरस्कार समारोह।